राजकुमारी ने क्यों की सांप से शादी? ऐसी क्या थी मजबूरी? शेषनाग ने सुनाई एक रहस्यमयी कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां राजा विशाल देव अपनी रानी और एकमात्र संतान राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ रहते थे। चंद्रलेखा अनुपम सौंदर्य की धनी थी, परंतु एक विचित्र समस्या से ग्रस्त थी। जो भी राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव लेकर आता, वो किसी न किसी कारणवश असफल हो जाता। कभी कोई राजकुमार रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ जाता, तो कभी किसी को जंगल में अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता। ये देखकर राजा और रानी अत्यंत चिंतित थे। एक दिन राजकुमारी अपने महल की बगिया में टहल रही थी। तभी उसने एक सुनहरे रंग का सांप देखा। वो कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि उसकी आंखें किसी रत्न की भांति चमक रही थी और उसकी हरकतें असामान्य थी। वो सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ राजकुमारी के पास आया और उसके सामने सिर झुका लिया, मानो वो उसे प्रणाम कर रहा हो। राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन डर के बजाय उसे सांप के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। उसी रात एक अज्ञात साधु महल में आया और राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने उसे सम्मान पूर्वक बुलवाया। साधु ने राजा से कहा, राजन, आपकी पुत्री के भाग्य में एक अनोखी परीक्षा लिखी है। उसे एक असामान्य विवाह करना होगा, अन्यथा ये राज्य बड़े संकट में पड़ जाएगा। राजा ने घबराकर पूछा, कैसा विवाह महात्मन? साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजकुमारी को एक विशेष नाग से विवाह करना होगा, जो वास्तव में एक शापित राजकुमार है। जब तक ये विवाह नहीं होगा, न तो राजकुमारी को सुख मिलेगा और न ही राज्य को शांति। राजा और रानी ये सुनकर अत्यंत विचलित हो गए, परंतु जब उन्होंने महल में बीते अजीब घटनाओं के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि साधु की बातों में सच्चाई हो सकती है। राजा ने अपनी बेटी से इस विचित्र भविष्यवाणी के बारे में बात की। चंद्रलेखा ने पहले तो असमंजस में सिर झुका लिया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे राज्य का भाग्य था, तो उसने इस विवाह के लिए सहमति दे दी। राजमहल में एक भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया। हालांकि ये विचित्र था कि दूल्हा एक सांप था, फिर भी सभी मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही विवाह समाप्त हुआ और राजकुमारी ने सांप को अपने महलों में लाने की इच्छा जताई, तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही सांप ने महल में प्रवेश किया, वो अचानक प्रकाश में बदल गया और देखते ही देखते एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमार ने अपनी कथा सुनाई, मैं राजकुमार अर्जुन हूं। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे श्राप देकर नाग बना दिया था। केवल एक पवित्र विवाही मुझे इस अभिशाप से मुक्त कर सकता था। आज राजकुमारी चंद्रलेखा के कारण मैं पुनः मनुष्य बन सका हूं। राजकुमारी चंद्रलेखा और राजकुमार अर्जुन का विवाह एक बार फिर विधि पूर्वक संपन्न हुआ। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे। इस चमत्कार के बाद पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। कुछ समय बाद राजा विशाल देव ने अर्जुन को राज्य सौंप दिया। अर्जुन और चंद्रलेखा ने मिलकर राज्य का शासन संभाला और वहां सुख शांति तथा समृद्धि का युग आया। राजकुमारी चंद्रलेखा और राजकुमार अर्जुन के विवाह को कुछ महीने बीत चुके थे। पूरा राज्य खुशहाल था, लेकिन राजकुमारी को अक्सर अजीब सी अनुभूतियां होती। उसे लगता जैसे कोई छाया हर समय उसे देख रही हो। कभी कभी रात में उसे अजीब सपने आते, जिनमें एक विशाल नाग उसे पुकारता। वो डर तो जाती, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन राजकुमारी अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी कि अचानक महल के बगीचे में तेज आंधी चलने लगी। पेड़ उखड़ने लगे और वातावरण में एक अजीब सी गूंज होने लगी। तभी एक भयानक काला नाग महल के प्रांगण में प्रकट हुआ। उसकी आंखें रक्तलाल थी और वो गुस्से से फुफकार रहा था। महल के रक्षक उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन राजकुमार अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। काले नाग ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, हाँ अर्जुन, तुमने सोचा था
कि इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे? नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। तुमने नागलोक की शपथ तोड़ी है और इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारी रानी को भुगतनी होगी। राजकुमारी ये सुनकर चौंक गई। उसने अर्जुन की ओर देखा, जो किसी गहरी सोच में पड़ गए थे। उसने अर्जुन से पूछा, ये नाग कौन है और ये क्या कह रहा है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, ये नागराज कालकेश है, नागलोक का राजा। ये वही है जिसने मुझे श्रापित किया था और मैं भी एक नागवंशी राजकुमार हूं। राजकुमारी ये सुनकर हतप्रभ रह गई। उसने अर्जुन से आगे सच बताने के लिए कहा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी कथा सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले मैं नागलोक का राजकुमार था। मेरा राज्य नागलोक और मानव लोक के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य करता था। लेकिन नागराज कालकेश, जो शक्ति और अमरत्व का इच्छुक था, मुझसे ईर्ष्या करता था। उसने मुझे रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने एक काले जादू का प्रयोग कर मुझे शापित कर दिया कि मैं एक साधारण सांप बनकर मानव लोक में भटकता रहूंगा। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती थी जब तक कोई पवित्र आत्मा मुझसे सच्चे प्रेम के साथ विवाह नहीं करती। यही कारण था कि मेरे नाग रूप में तुमसे विवाह करना आवश्यक था। लेकिन अब कालकेश मुझे दोबारा नागलोक ले जाना चाहता है और तुम्हें भी अपने जाल में फंसाना चाहता है। राजकुमारी चंद्रलेखा अपने पति को खोने का भय सहन नहीं कर सकी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो अर्जुन के साथ नागलोक जाएगी और इस समस्या का हल निकालेगी। साधु, जिसने पहले ही भविष्यवाणी की थी, एक बार फिर महल आया और बोला, राजकुमारी, यदि तुम सच में अपने पति के लिए समर्पित हो तो तुम्हें नागलोक की कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें 3 घातक चुनौतियों का सामना करना होगा, तभी तुम अर्जुन को नागराज कालकेश के चंगुल से बचा सकोगी। राजकुमारी ने बिना किसी संकोच के अपनी सहमति दे दी। पहली परीक्षा। नागलोक के प्रवेश द्वार पर एक विशाल अग्निद्वार था, जो केवल नागों की शक्ति से पार किया जा सकता था। चंद्रलेखा एक साधारण मानव थी, लेकिन अर्जुन ने उसे एक विशेष नागमणि दी, जिससे वो सुरक्षित पार हो गई। दूसरी परीक्षा। नागलोक के मध्य में एक झील थी, जिसमें एक जहरीला नागराक्षस निवास करता था। उसे पार किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। चंद्रलेखा ने अपनी बुद्धिमत्ता से झील में पड़े जादुई कमल के फूल को छुआ, जिससे झील का जल पवित्र हो गया और नागराक्षस शांत हो गया। तीसरी परीक्षा। नागराज कालकेश के महल में पहुंचने के लिए एक जादुई पहेली हल करनी थी। यह पहेली ऐसी थी कि यदि उत्तर गलत हो जाए तो व्यक्ति सदा के लिए पत्थर बन जाता। लेकिन चंद्रलेखा ने अपनी चतुराई से सही उत्तर दिया और महल के द्वार खोल दिए। महल के अंदर नागराज कालकेश राजकुमार अर्जुन को अपनी जादुई शक्ति से जकड़े हुए था। जैसे ही राजकुमारी वहां पहुंची, कालकेश हंसा और बोला, तुम एक साधारण मानव स्त्री होकर मुझसे लड़ना चाहती हो? चंद्रलेखा ने बिना डरे उत्तर दिया, प्रेम में जो शक्ति है वो किसी भी जादू से अधिक होती है। मैं अर्जुन को लेकर जाऊंगी। कालकेश क्रोधित होकर विशाल नाग में परिवर्तित हो गया और चंद्रलेखा पर हमला करने के लिए बढ़ा। लेकिन तभी चंद्रलेखा ने अर्जुन को दी गई नागमणि से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न किया, जिसने कालकेश की काली शक्तियों को नष्ट कर दिया। अर्जुन को पुनः पूर्ण शक्ति प्राप्त हुई और उसने कालकेश के विरुद्ध एक भीषण युद्ध किया। अंततः अर्जुन ने कालकेश को पराजित किया और उसे नागलोक से निर्वासित कर दिया। नागलोक के अन्य नागों ने अर्जुन को अपना राजा स्वीकार कर लिया और चंद्रलेखा को नागलोक की महारानी घोषित किया। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी चंद्रलेखा ने कुछ समय तक नागलोक पर शासन किया और वहां न्याय और शांति की स्थापना की। लेकिन उन्होंने ये भी निश्चय किया कि वे मानव लोक में भी लौटेंगे और वहां भी राज्य की रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद वे वापस अपने राज्य आए और राजा विशालदेव ने उन्हें राज्य सौंप दिया। उनके शासनकाल में राज्य और नागलोक दोनों ही समृद्ध हुए। इस प्रकार राजकुमारी चंद्रलेखा और राजकुमार अर्जुन की प्रेम, त्याग और साहस से भरी यह रहस्यमयी कहानी युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रही। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।